नमस्कार। रामनवमी के दिन जब पूरे देश में भगवान राम के प्राकट्योत्सव का पर्व मनाया जा रहा है, पूरा देश धार्मिक भावनाओं से आप्लावित है। पूरे देश में धर्म को लेकर एक विशेष भाव जिस दिन आता है, उसी दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता उत्तर प्रदेश में मंच से माइक पर भगवान राम, उनकी मां कौशल्या, उनके पिता राजा दशरथ और हनुमान जी महाराज के लिए अभद्रतम बातें करते हैं। अभद्रतम। उसी दिन वो हरदोई की एक विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी में टिकट भी मांग रहे हैं। ठीक ठाक नेता हैं। हनुमान चालीसा को उन्होंने बेवकूफ बनाने वाला काम बता दिया और माता कौशल्या के लिए जो बात उन्होंने कही वो दोहराई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती। और मंच से, माइक से। ये तो अच्छा हुआ समाजवादी पार्टी को समझ आया कि नुकसान बड़ा हो गया है, तो कुछ ही घंटों के भीतर सपा ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। कहा भाई इस आदमी से हमारा लेना देना नहीं। उनके उस व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश उपजा और आक्रोश एफआईआर में तब्दील हुआ और एफआईआर के बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। मैं उस व्यक्ति का नाम भी उल्लेख नहीं करना चाहता यार। मूल प्रश्न ये कि जिस देश में हिंदुओं की आबादी 80% के आसपास हो, उस देश में हिंदुओं की सांस्कृतिक धार्मिक आस्था के सर्वोच्च प्रतिमानों के विरुद्ध ऐसा विश्वमन करने की हिम्मत और औकात कहां से लाते हैं लोग? मेरा प्रश्न ये है। वो किस पार्टी का है, किस समूह का है, छोड़िए। मूल बात है कि इस बात इतना दुस्साहस कैसे कर लेते हैं लोग? क्या दुनिया के किसी और मुल्क में संभव है? नहीं ना। अभी आपने इस्लाम के लिए बोला होता हिंदुस्तान में ही, मैं मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा हूं, जो विश्व के 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, जहां मुसलमानों की संख्या सीमित है। वहां भी अगर किसी ने मंच से, माइक से ऐसा बोला होता तो अब तक उसका सर तन से जुदा हो गया होता, और नहीं हुआ होता तो उसको खोज रही होते वो तत्व जो सर तन से जुदा करने के विशेषज्ञ, और नारा लग रहा होता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। महिलाएं भी, खवातीन भी नारा लगा रही होती। तो सारी हिम्मत, सारी औकात आपकी हिंदू धर्म के विरुद्ध विश्व गलने के लिए है। जिन्होंने एक बार पैगंबर साहब की फोटो बनाने की कोशिश कर दी थी, वो तो मारे गए। और यहां लोग माता को, भगवान राम की मां को गाली दे रहे हैं मंच से और माइक से। एक गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। उस तत्व को खोजना पड़ेगा कि वो तत्व क्या है जो लोगों को इतना उच्छृंखल और इतना बेहुदा बना देता है। और हिंदू हैं, हिंदू होकर ऐसा कह रहे हैं। क्या आपने राजनीतिक
लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भगवान राम को गाली देना जरूरी है? भगवान राम से जुड़े जो प्रतीक हैं उनको गाली देना जरूरी है? यह हौसला कहां से आता है और यह हौसला क्यों आता है? राहुल गांधी ने एक बार कहा कि भाजपा के सांसद वैसे ही पावरलेस हैं जैसे हिंदू मंदिरों में रखी मूर्तियां देवताओं की पावरलेस है। सोचिए कितनी गंदी बात। हिंदू मंदिरों में रखी देव मूर्तियां, देव विग्रह शक्ति विहीन है। हजारों वर्षों की मंदिर परंपरा और विग्रह परंपरा को नकार दिया राहुल गांधी ने। मुझे पता नहीं राहुल गांधी को मंदिरों के बारे में कितनी जानकारी है, विग्रहों के अस्तित्व पर क्या उनको समझ है, मुझे नहीं जानकारी, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कह दी और ताल ठोक के कह दी। और उनके परिवार के लोग कहते हैं कि राहुल जी को तो धर्म और सनातन की बड़ी भारी जानकारी है, कोई भी उनसे शास्त्रार्थ कर ले। तब भी मैंने कहा था कि राहुल जी, आप ये बोल सकते हो कि मस्जिद पावरलेस है, आप ये बोल सकते हो एक किताब पावरलेस है, नहीं ना, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप हिंदू धर्म के लिए बोल सकते हैं और बोलने के बाद खुला घूम भी सकते ठाट से। एक पैर हाथ पजामे में डालकर आप कहीं भी जा सकते, आनंद ले सकते हैं, आप एलओपी हैं। लेकिन आप और किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं हिम्मत बोलने की हिमाकत नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं जुटा सकते। बड़े नेता जब ऐसा बोलते हैं तो उनसे प्रेरणा लेके छोटे नेता भी, छुटभइये नेता भी बेलगाम हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, जैसा ये समाजवादी पार्टी का नेता हो गया था हरदोई में। इसको लगा कि जब बड़े बोलते तो हम क्यों नहीं बोले, तो भाई आ गए रमक में, बोलने लगे। ये ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर देश को और समाज को ये सोचना होगा कि इस देश का जो आत्म तत्व है, इस देश की जो पहचान है, उस पर बार बार हमला करने की सुनियोजित साजिशें क्यों हो रही हैं। भारत का आत्म तत्व क्या है? सनातन। भारत का मूल तत्व या भारत की सांस्कृतिक पहचान क्या है? वो भगवान राम है। भारत को एकत्व के भाव से जोड़े रखने का जो सबसे बड़ा प्रतीक पुरुष है वो भगवान राम है। तो राम पर हमला करना, भारत की एकात्मता पर हमला करना है, भारत के आत्म तत्व पर हमला करना है, भारत की सांस्कृतिक पहचान पर हमला करना है। ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये साजिशन किया जा रहा है, इसके पीछे एक बड़ी डिजाइन काम करती है। जिनके कंठ हैं हमला करने के लिए, वही नहीं है केवल, उन कंठों के पीछे जो लोग हैं वो बड़े हैं और ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए हरदोई में जो हुआ उससे पूरे देश के कान खड़े होने चाहिए और इस बात पर गंभीरता से चिंतन और मनन होना चाहिए कि आखिर बार बार सनातन के सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीकों पर हमला क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे साजिश किसकी है और कैसी है, इसको खोजिए। भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह की साजिशों को नाकाम करना जरूरी होगा, अन्यथा भारत की एकता प्रभावित होगी। हरदोई एक झांकी है, हमको पकड़ना उस मानसिकता को है जो भारत की सांस्कृतिक एकता को एक किसी भी रूप में छिन्न भिन्न करने की कोशिश करती है, बार बार, हर बार। धन्यवाद।